फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको लगा होगा कि आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, बट सच्चाई ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि फ्रीडम चाहिए ताकि आप भी एक बेटर लाइफ जी सकें। पैसा खर्च करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। अगर कल ही आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए या आपका बिजनेस फेल हो जाए तो आपको ये सोचना ना पड़े कि अब मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, अब मैं क्या करूँगा। आपको फ्रीडम चाहिए कर्ज से और आपको फ्रीडम चाहिए एक आधी अधूरी ज़िंदगी से। बट डोंट वरी, आज आपकी यही प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो रेडी की है। सो गाइस, नोटबुक और पेन निकाल के तैयार हो जाओ बिकॉज ये वीडियो बहुत वैल्यूबल होने वाली है। आपको आपकी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्प करने वाली है और आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन बनाने वाली है। इन रिटर्न ऑफ दिस वैल्यूबल वीडियो वी विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल एंड हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन पर क्लिक और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @_rewires पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली इंस्पिरेशन एंड टिप्स के लिए। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, हैव एन इनकम सोर्स। इनकम का एक सोर्स बना लो। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप है एक सॉलिड इनकम सोर्स होना। अब चाहे तो ये आपकी जॉब हो सकती है या आपका खुद का कोई बिजनेस या कोई भी अदर लेजिट वर्क और इनकम सोर्स हो, बस जो हर महीने एक अमाउंट बना के आपके बैंक अकाउंट में या आपकी पॉकेट में डाले। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी एक लेजिट इनकम सोर्स नहीं है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले अपना एक इनकम सोर्स बनाइए और तभी आने वाले स्टेप्स को फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी एक इनकम सोर्स है तो ग्रेट, आने वाले स्टेप्स आपके लिए ही बनाए गए हैं जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेंगे। अब जो आपके पास एक सॉलिड इनकम सोर्स है तो चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप 2, सेट अ गोल एंड स्टार्ट सेविंग मनी। एक गोल सेट कर लो और पैसा सेव करना शुरू कर दो। सबसे पहले एक गोल सेट करने की बात करते हैं। देखो, बिना गोल सेट करे कुछ अचीव करना ऐसा है जैसे कि बस रास्ते पे चलते जाना और मंजिल का पता ना होना। सो एक डेफिनेट गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ गोल से हमारा मतलब है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करना जिसको अगर आप अचीव कर लो तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझोगे। हम आपको यहाँ एक एग्जांपल देते हैं सेल्फ मेड मल्टी मिलियनेयर डैन लॉक की बुक से, जिसका नाम है FU मनी। उन्होंने भी अपनी इस बुक में इसी बारे में बात की है कि आपको अपना एक सेट अमाउंट फिक्स कर लेना चाहिए जो आपका फाइनेंशियल गोल होगा। बस यूं ही हवा में कोई भी एक बड़ा अमाउंट डिसाइड मत कर लेना, बल्कि एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करना जिसे आप अचीव भी कर सको और जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे। डैन लॉक अपनी बुक FU मनी में कहते हैं कि आपको लाइफ में जो जो चीज़ें चाहिए उन सबको एक एक करके टोटल करिए। जो भी लास्ट में एक टोटल आएगा वो आपका FU मनी है। ये अमाउंट वो होगा जिसको अचीव करके आपको इनफ फील होगा। और इससे ही सिमिलर एक अमाउंट सेट करना और उसे अपना गोल बना लेने की बात नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी की है, जो कि उन्होंने 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद और उन्हें जानने के बाद लिखी है। अब जो आपने अपना गोल सेट कर लिया है तो हम बात करते हैं सेविंग्स की। हम आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि सेविंग्स करना कितनी वैल्यूबल स्किल है। इस हैबिट को सीखना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली आज के टाइम में जहां एक क्लिक पर आप घर बैठे बैठे हज़ारों की चीज़ें खरीद सकते हैं और जहां हम टी शर्ट या शू में लगे ब्रांडेड लोगों से सामने वाले को जज करते हैं। सेविंग्स करना एक ऐसी वैल्यूबल स्किल है जिसे फॉलो करके एक नॉर्मल सैलरी कमाने वाला साल के लाख रुपए सेव कर लेता है और वहीं महीने के लाख रुपए कमाने वाला जिसको सेविंग्स नहीं आती, और वही आदमी साल के एंड में या तो अपने बैंक अकाउंट में सेविंग के नाम पे कुछ नहीं छोड़ता और या तो कर्ज में डूबा होता है। सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेविंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है तो स्टार्ट छोटे अमाउंट से करो। आइडियली अपनी सैलरी का 10% हर महीने सेव करने से स्टार्ट करो। जब आपको हर महीने 10% सेव करने की आदत लग जाएगी तो फिर धीरे धीरे उसे मंथ बाय मंथ इंक्रीज करना शुरू करो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। 20% से 30% या फिर 50% अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हो, बिकॉज ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा बनाते हो, ये मैटर करता है कि आखिर में आप कितना पैसा अपने पास रखते हैं। क्योंकि अगर आप लाखों भी कमाते हो और महीने की आखिर में लोगों से उधार लेते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि स्टार्टिंग में आप कितना अमाउंट सेव करें और कितने अमाउंट को अपना फर्स्ट गोल बनाएं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना पर मंथ का खर्चा देखिए, जैसे कि हाउस रेंट, ग्रोसरीज, लोन्स, पर्सनल एक्सपेंसेस, बिल्स एटसेट्रा, सबको टोटल करिए। जो भी आपका पर मंथ का खर्चा आता है उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपका पर मंथ का खर्चा 20,000 है तो उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 1,20,000 अमाउंट आएगा। अब आपका जितना भी मंथली एक्सपेंसेस है जो कि आपको देने ही देने हैं, उसे ऐसे ही ऐड करके अपना अमाउंट निकाल लो। अब ये टोटल हमने इसलिए करने के लिए कहा है बिकॉज अगर कल को आपको मेडिकली कुछ हो जाता है या आपकी जॉब चले जाती है, आपका इनकम सोर्स बंद हो जाता है और आपको 6 मंथ्स तक कोई और जॉब नहीं मिलती, तो आपका 6 मंथ का खर्चा आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होगा। अगर आपको 6 मंथ ज़्यादा लगते हैं तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स का टोटल अपने अकाउंट में हमेशा रखें। और हाँ, इस अमाउंट को आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है जब तक आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं बचता और या फिर आपका इनकम सोर्स बंद हो जाए। स्टेप 3, फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो। अब यहाँ बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो सुना है, बट ये इन्वेस्ट इन योरसेल्फ से क्या मतलब है? आपने आजकल यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा या गूगल और अदर साइट्स में पढ़ा होगा कि पैसा सेव करो और सीधा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड एटसेट्रा में इन्वेस्ट कर दो, इससे आप काफ़ी पैसा बना लोगे। बट वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अधूरा साइड ही दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने ब्रेन पे, अपनी नॉलेज पे और अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करें। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स लाइफ में देगा। बिकॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइंस, रियल एस्टेट एक्सेट्रा जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, उसके लिए आपको उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। आपको अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हाई इनकम स्किल्स सीखने में अपना टाइम और मनी पहले इन्वेस्ट करें, जो आपकी इनकम और रिटर्न्स को फास्ट क्रिएट करके देगा और जो बहुत जल्द ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर देगा। आप बिजनेस बुक्स या फाइनेंशियल बुक्स को खरीदिए और पढ़िए, जो कि ऑल्सो एक इन्वेस्टमेंट ही है जिसमें आप अपना टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड बिलीव अस, जो नॉलेज एंड रिटर्न ये बुक्स आपको देंगी वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। आप मनी के बारे में पढ़िए, कैसे हमें खर्चा करना चाहिए और कैसे सेव करना चाहिए, कैसे हमें बजटिंग करनी चाहिए और कैसे एक अच्छी और फ्रीडम वाली लाइफ जीनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई और अगर आप चाहते हैं कि हम ही आपको कुछ फाइनेंशियल बुक्स सजेस्ट कर दें ताकि आपको खुद ही ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, तो हम आपको यहाँ कुछ बुक सजेस्ट कर देते हैं। आप पढ़ सकते हैं डेव रैमजी की द टोटल मनी मेकओवर, मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स, आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित शेट्टी, या फिर वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर और काफ़ी लोगों की फेवरेट रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी भी पढ़ सकते हैं आप। इन सभी बुक्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप इन्हें बाय कर सकते हो। बुक्स के अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज एंड सेमिनार्स भी ले सकते हैं। बस आपका ये गोल होना चाहिए कि आपका ब्रेन एंड आपकी स्किल्स आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाए। देखो, आपके साथ कोई धोखा करके आपका सारा पैसा लूट सकता है, बट कोई आपसे आपका रिच माइंडसेट वाला ब्रेन और हाई इनकम स्किल्स नहीं छीन सकता। एंड डोंट वरी, हम आपको आगे आने वाले स्टेप नंबर 6 में बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड एटसेट्रा में कैसे और कब इन्वेस्ट करना है। स्टेप 4, बिल्ड योर एसेट्स एंड इनकम फ्लोज। अपने एसेट्स बनाओ और अपने इनकम फ्लोज भी। अब जब तुम्हें बेसिक नॉलेज हो गई है तो अब टाइम है उस नॉलेज को अप्लाई करने का।
देखो, ज्यादातर जॉब वाले या सिंगल इनकम सोर्स वाले लोगों को हमेशा एक डर रहता है, मैं क्या करूंगा अगर मेरी जॉब चली गई या मेरा बिजनेस कुछ टाइम बाद बंद हो गया तो। इस क्वेश्चन से लोग इसलिए डरा करते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सिंगल इनकम सोर्स होता है जिससे उनकी लाइफ चल रही होती है। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो तुम डर डर के नहीं जियोगे। तुम्हें पता होगा अगर मेरी एक तरफ की इनकम आना इनकेस बंद भी हो जाए तो मेरे पास 3, 4 या 5 और भी इनकम सोर्सेज हैं जो हर महीने मुझे मेरा पैसा बना के दे देंगे। अब ये मल्टीपल सोर्स इनकम आप बढ़ा सकते हो एसेट्स बिल्ड करके। यहाँ अब तुमने जो भी पैसा स्टेप नंबर 2 में सेव किया था वो अब यहाँ काम आएगा। अगर पैसे अच्छे जमा कर लिए हैं तो उनमें से कुछ पैसों की आप नॉर्मल या सिंपल सी एक कार खरीद सकते हैं और उसे ओला या उबर में लगा सकते हैं, या फिर एसीज, टीवीज या कोई भी होम अप्लायंसेस खरीद के उसे दूसरी सिटीज से आने वाले स्टूडेंट्स को रेंट पे दे सकते हैं, या अपना कोई ऑनलाइन साइड स्मॉल बिजनेस खोल सकते हैं। यहाँ हमने जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो जस्ट एग्जांपल्स हैं। आप इनके अलावा कोई और सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। बस ये सब ऑप्शंस एंड एग्जांपल्स देके हम ये बताना चाहते हैं कि ये सब पैसिव इनकम सोर्सेज हैं जहां आपको खुद काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपकी जॉब या बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत है। आप चाहे रात को सो भी रहे होंगे तो भी ये चीज़ें आपके लिए तभी भी इनकम बना रही होंगी। इस प्रोसेस में आपने जो जो चीज़ें रेंट पे लगाई हैं वो आपका एसेट है, जो आपकी पर मंथ की रिटर्न या रेंट है वो आपका इनकम फ्लो है। अब जो आपको ये क्लियर हो गया है सो चलते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप 5, स्टे अवे फ्रॉम लोन्स एंड ईएमआई। एक सिंपल सा रूल हम आपको यहाँ सिखाते हैं। जब भी आप लोन लेने की सोचे या कुछ भी चीज़ ईएमआई पर, तो इसका सिंपल ये मतलब है कि आप अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लोन, ईएमआई या किसी भी तरीके के कर्ज से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। एक्चुअली होता ये है, जब भी आप लोन लेते हैं और ईएमआई पर कुछ चीज़ लेते हैं, ये दोनों ही चीज़ आपके 6 से 12 महीने ब्लॉक कर देती हैं। अब आप जब तक इन्हें पे नहीं कर देते तब तक आप आगे और कुछ नहीं कर पाते और डर डर के फिर जीते हो। जिनकी 20,000 सैलरी है वो 40 से 50,000 का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लोग एक्चुअली में जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ें वो लोन या ईएमआई पे ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए और या तो अपनी कुछ देर की खुशी के लिए। वही चीज़ की 6 महीने बाद इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती और ये फिर बाकी के साल बस टेंशन में जीते हैं, लोन कैसे ख़त्म होगा या मैं ईएमआई कैसे पे करूँगा। होता ये है कि आप अपनी कुछ समय की खुशी के लिए आगे आने वाले कुछ महीने या सालों तक डर डर के या टेंशन में जीते हो। और हाँ, जब तक आप कर्ज के बोझ में दबे रहोगे तब तक आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा ही नहीं सकते। सो अगर आप पे अभी लोन है तो थोड़ा पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में डालो और बाकी के पैसे से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना कर्जा उतारो। उससे होगा ये कि आप माइंड के लेवल पर फ्री हो जाओगे और अगर आगे आप अपना खुद कुछ करना चाहोगे तो आपके पास फ्रीडम होगी और जो पैसा आप इंटरेस्ट रेट के साथ अपने बैंक या अदर कोई जगह में दे रहे थे वो अब सीधा आपकी पॉकेट में और आपके बैंक अकाउंट में आएगा और आप फाइनेंशियली फ्री रहोगे। सो दूर रहो किसी भी तरह के लोन या कर्ज से। स्टेप 6, इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। अब आपके पास बैंक अकाउंट में अगर आपको लगता है कि इनफ अमाउंट ऑफ मनी है और आपको इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज हो गई है और अब आप चाहते हैं कि आप अपना बैंक में रखा हुआ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपको आपके सेव करे हुए पैसों के हाई रिटर्न्स मिलें, तो अब आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, रियल एस्टेट, डायरेक्ट इक्विटी, करेंसी, गोल्ड एटसेट्रा किसी में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। मगर याद रखना, टेक रिस्क का कोड पढ़ के बस रिस्क लेने के लिए रिस्क मत ले लेना। कैलकुलेटेड रिस्क लेना जिसके बारे में तुम्हें पता हो और तुम्हें नॉलेज हो। हम यहाँ आपको रिस्क लेने से डरा नहीं रहे हैं, हम बस ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है नदी की गहराई को नापने के लिए आपको अपने दोनों पैर अंदर डुबा लेने चाहिए। जाहिर है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में 100% श्योर हो और जिसके बारे में आपको सॉलिड नॉलेज है तो आप उसको रिस्क नहीं गिनोगे। रिस्क तो वही हुआ ना जहां आपको पता है आप जितना जीत सकते हो उतना ही हार भी सकते हो। सो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो हम आपको बोलेंगे हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो जितना टाइम फेसबुक या सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो आप वहीं बिजनेस न्यूज़ या शेयर मार्केट की न्यूज़ देख या पढ़ भी सकते हो। अगर आप किसी को जानते हो जो ऑलरेडी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और उससे अच्छे रिटर्न्स बना रहा है, तो उससे जाके आप सीखिए और नॉलेज लीजिए चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और फिर उन्हीं की मदद से आप भी शेयर मार्केट या अदर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करिए। अब जो रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट से आएगी उन्हें खर्च नहीं करना है, उन्हें और आगे इन्वेस्ट करना है। रिटर्न्स पर रिटर्न्स लग के आपके पास एक टाइम पर इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप खुद ही अमेज हो जाएंगे। आप सो भी रहे होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर मिनट एंड पर सेकेंड आपके लिए वेल्थ बना रही होगी। स्टेप 7, हायर एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट रख लो। अब जब आपके पास मेन इनकम सोर्स है और मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्स हो गए हैं जो आपको हर महीने अच्छे लेवल पर इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, आपने अच्छा खासा पैसा भी सेव कर लिया है जो आपको फाइनेंशियली फ्री फील करवाता है, आपकी फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग नॉलेज काफ़ी अच्छी हो चुकी है, आपने अपने मल्टीपल एसेट्स बना लिए हैं, और अब जब आप लोन एंड EMI से दूर रहने की वैल्यू समझ चुके हैं और इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब है आपको ज़रूरत एक पर्सनल अकाउंटेंट हायर करने की, जिसको आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी पे करोगे, जिसके बदले वो आपके सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज, रेंट, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, टैक्सेस एंड आपके मनी को हैंडल करेगा। और जो पहले आप किया करते थे वो हिसाब किताब आपके लिए अब आपका अकाउंटेंट करा करेगा। अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी होगी और अब फ्री होके आप अपनी लाइफ जी सकोगे फ्रीडम के साथ। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका गोल सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पाना नहीं था बल्कि फ्रीडम पाना था। सो अब आपने एक एम्प्लॉय यानी कि एक अकाउंटेंट हायर कर रखा है जो आपके वेल्थ का हिसाब रखता है। मगर यहाँ भी आप सारे हैंडल्स अकाउंटेंट के हाथ में मत दे देना, बस उतने ही बताना और उतने ही हैंडल करने के लिए देना जितने की ज़रूरत है। बस वो आपका मनी रिलेटेड वर्क करेगा, बट आपके मनी का कंट्रोल आपके ही हाथ में होगा। बस अब आप वर्क नहीं करोगे, आपका पैसा और आपका अकाउंटेंट आपके लिए काम करेगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। और इसी के साथ गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।